Okay students, now we have question number 5. In this question we have to set up all possible proportions using the number 5, 6, 10 and 12. पॉसिबल प्रोपोर्शंस को सेट करने का मतलब ये होता है कि आपने एक रूल अपने जहन में रखना है, और वो रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि जो एक्सट्रीम पे वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़, यानी कि जो मीन पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो आपने इस रूल को देखते हुए सेटअप बनाना है। हम किस तरह से इनकी पॉसिबल प्रोपोर्शंस लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 और 5 को रेशो दे दूँ, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ और 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि सेम आंसर है इन्हीं नंबर्स में से। तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 6 के साथ, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पे आ गया, 10 6 ज़ा 60। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 60 आएगा, 5 12 ज़ा 60। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों पे 10 6 ज़ा 60, इसको हम चेक भी कर लेते हैं, 10 इंटू 6 एंड 5 इंटू 12, दोनों पे आंसर आ रहे हैं हमारे पास 60। ये हमारे पास पहली रेशो ये हो गई। सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड में हम ये बना सकते हैं, डेट वुड बी 12 रेशो 6 इज़ इक्वल्स टू 10 रेशो 5। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 5 एंड 6 इंटू 10, 12 इंटू 5 एंड 6 इंटू 10, ये भी हमारे पास 60 इज़ इक्वल टू 60। तो ये प्रोपोर्शन भी एक्यूरेट बन रही है। थर्ड हम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिख दें 10 12 5 एंड 6, तो तब भी हमारे पास 10 इंटू 6 12 इंटू 5, तब भी हमारे पास 60 का आंसर आ रहा है। तो ये एक और पॉसिबल प्रोपोर्शन बन सकती है। और एक और हमारे पास बन सकती है 12 रेशो 10 इज़ इक्वल टू 6 रेशो 5, 12 इंटू 5 इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 6, ये भी 60 इज़ इक्वल्स टू 60। तो ये भी हमारे पास एक रेशो बन सकती है। तो हमारे पास ये पॉसिबल प्रोपोर्शंस हैं जो हमारे पास इन नंबर्स को देखते हुए बन सकती थी। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड y व्हेन वी आर गिवन विद दिस प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास हमने रूल को अपने जहन में रखते हुए मल्टीप्लाई करवाना है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब हमारे पास इसको देखते हुए हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, और इनका आंसर इक्वल होना चाहिए। लाइक 7/5 इंटू 3y माइनस 1/7 मस्ट बी इक्वल टू 3/5 इंटू 2y/3। सबसे पहले 7 और 7 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ रह गया 3y माइनस 1/5, यहाँ रह गया 2y/5। ये 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2y/5 इंटू 5, 5 और 5 कैंसिल, रह गया 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y। 2y प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और ये -1 है, दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ y की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। Okay students, now we have next question, question number 7. In this question we have to calculate the value of a की वैल्यू बतानी है जब हमारे पास ये प्रोपोर्शन जो है ये गिवन है। जब भी प्रोपोर्शन होती है तो हमारे पास रूल वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और ये मीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a-3/2 इंटू 4/a+4, और यहाँ आ जाएगा 5/a-1 इंटू a-1/3। ये a-1 की टर्म a-1 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। लाइक यहाँ रह गया 2 इंटू a-3, और डिनोमिनेटर में आ गया है a+4, और यहाँ पर रह गया 5/3। ये बन गया हमारे पास 2a-6/a+4 इज इक्वल्स टू 5/3। दो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस आ गए हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 इंटू 2a-6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू a+4। यहाँ हमने करवाई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब 3 इंटू 2a 6a माइनस 3 6 ज़ा 18, 5 इंटू a 5a प्लस 5 4 ज़ा 20।
अब यहाँ पे हम ए की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देते हैं। 6 है -5 है ए, 20 + 18 38, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 38। Now in the last question of exercise 3.1 we have to again calculate the value of a when we are given with this proportion। तो यहाँ पर हमारे पास रूल वही है, that is product of extremes is equals to product of means। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और ये हमारी मीन वैल्यूज़ हैं। x - y इंटू एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू a इंटू x² - y²। आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो एक साइड पे रहेगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे। अब यहाँ रह गया x - y इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे डिवाइड होगा x² - y²। और यहाँ आ गया x - y और x + y क्या बन जाता है x² - y²। डिनोमिनेटर में भी है x² - y², यानी कि a के सामने एग्जैक्टली सिमिलर टर्म्स आ गई, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास a की क्या वैल्यू रह गई 1। दिस इज़ योर आंसर।